नमस्कार। हमारे बीइंग इंस्पायर्ड चैनल में आपका पुनः स्वागत है। बीइंग ए गुड ह्यूमन सीरीज़ की अगली कड़ी है, इसका नाम होगा बीइंग ए गुड ह्यूमन एपिसोड 08। इसमें हम ह्यूमन बीइंग्स का जो ट्रेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं विजनरी, दूरदृष्टि। एक आदमी विजनरी वो होता है जो कि बहुत आगे की सोचता है। विजनरी होने के लिए उसके पास आगे की सोचने की क्षमता होनी चाहिए और उसके पास उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का एक ब्लूप्रिंट भी होना चाहिए। नहीं तो आप सिर्फ बोलते रह जाएंगे और कोई आपकी सुनेगा नहीं। अब जैसे हमारे देश में बहुत विजनरी नेता हुए हैं जिन लोगों ने हमारे देश की कायाकल्प कर दी, उन्होंने हमारे देश का फ्यूचर ही बदल दिया। अब अगर सरदार पटेल का विजन अगर सारे देश को इकट्ठा करने का ना होता तो शायद हम फिर से रियासतों में बढ़ जाते और छोटे छोटे वीक नेशंस के रूप में हम लोग दुनिया में देखे जाते एंड वी वुड हैव बीन वल्नरेबल टू अटैक्स बाय इन्वेडर्स या फॉरेनर्स। तो उसने सारे जितने भी रियासतें थी सबको इंडिया में इकट्ठा किया और आज एक कंसोलिडेटेड कंट्री सबके सामने नज़र आता है, विच इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। सिमिलरली अभी एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुई है। अब ये रतन टाटा का विजन है कि उसने प्राइवेटाइजेशन के 1 साल बाद ही उसने सारा रूट्स रैशनलाइजेशन कर लिया, सब देख लिया। उसके बाद उसने करीब 500 जहाज़ नए ऑर्डर कर दिए। अब ये इतना विजन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ब्यूरोक्रेट में शायद नहीं होता, क्योंकि सरकारी एयरलाइन के होते हुए जो भी उसका चेयरमैन होता है ही इज़ बेसिकली ए गवर्नमेंट सर्वेंट और उसका विजन इतना हो तो भी वो इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस नहीं करता, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करता तो दुनिया भर की हमारी एजेंसियां जो उसके पीछे लग जाती और इतनी इंक्वायरी हो जाती उसके खिलाफ कि वो बेचारा सारी उम्र के लिए परेशान हो जाता। एयरक्राफ्ट अगर आते ही नहीं और वो परेशानी अलग से हो जाती। इसलिए यू नीड ए विजन, एंड विजन के लिए आपके पास यू हैव टू क्रिएट सर्कमस्टांसेस, यू हैव टू क्रिएट ए ब्लूप्रिंट टू एग्जीक्यूट दैट विजन। एक पॉलिटिशियन जो होता है ही मे नॉट थिंक बियॉन्ड 5 years। उसको जो भी काम करता है वो ये देखता है कि मुझे अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। एक स्टेट्समैन जो है वो मे बी 20 years तक के आगे सोचेगा, पर विजनरी जो है ही मे थिंक बियॉन्ड 100 years। वो ऐसा सिस्टम बनाएगा कि वो 100 साल तक या अगली सेंचुरी तक या अगली पीढ़ी तक काम आए। जैसे हमारे कई ऐसे विजनरी हुए हैं, जैसे बिल गेट्स। क्या विजन था कि हर एक आदमी का एक ईमेल आईडी होना चाहिए। इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया है कि एवरीबॉडी हैज़ एन ईमेल आईडी, पीपल हैव मल्टीपल ईमेल आईडीज। अब आप देखिए कि इलॉन मस्क क्या नए नए आइडियाज़, क्या नए नए प्रोडक्ट्स और उनमें फिर रिसर्च और उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रिक कारें तो आपको दिखाई देती हैं। उसके बाद भी बहुत सारे इनोवेशंस हैं जो उसके विजन को बताते हैं। तो ये विजनरी है। नरेंद्र मोदी विजन है देश के लिए कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे, उस राह पर चल पड़े। आज कहीं भी जाएं फॉरेन कंट्री में, हम लोग आज से 10 साल पहले हम लोग इंडियंस जो हैं दे वर सीन एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स। हमें कोई पूछता नहीं था। आज की तारीख में जब मैं यूएसएस मिडवे एयरक्राफ्ट कैरियर देखने गया तो वहाँ पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर का कंट्रोल टावर होता है, मैं वहाँ तक गया तो वहाँ पर जो उसका इंचार्ज था कंट्रोल टावर का, उसने मुझे क्या कहा, हालांकि उस वक़्त ये बात हमें हजम नहीं, तो उसने मुझे ये कहा, यू आर फ्रॉम इंडिया। हमने कहा यस। तो वो क्या बोला, मोदी मोदी। अब दे इंडिया इज़ नोन बाय द वर्ड मोदी नाउ। वी हैव ए विजन कि हम इंडिया को विश्व गुरु बनाएंगे। उसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया। उसके लिए पूरा आत्मनिर्भर भारत स्कीम में सारे के सारे सिस्टम्स बदलने पड़ रहे हैं, ब्लैक मनी ख़त्म करनी पड़ रही है, बहुत कुछ हो रहा है काम देश में। आप देखिए रेलवेज़ के वर्ल्ड क्लास स्टेशन, वर्ल्ड क्लास कोचेज़, वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स,
सिमिलरली एयरपोर्ट्स, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स। हमारे एयरपोर्ट में आके ये नहीं लगता कि हमें इंफ्योरिटी फील नहीं होती, वी फील प्राउड कि जो T3 है वो JFK से बेटर है। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एयरपोर्ट मैनेजमेंट T3 इज़ 100 टाइम्स बेटर देन जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट। बाकियों के बारे में नहीं कहता मैं, क्योंकि मैंने इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ किया इस एयरपोर्ट को। इट इज़ 100 टाइम्स बेटर देन जॉन एफ कैनेडी। विजन है किसी आदमी का, उसने ऐसा किया है। सो अब नया बन रहा है, वो और भी बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वो 100 साल के लिए बन रहा है जेवर में। तो विजन है। अब ये किसी का विजन था कि हम मारुति को इंडिया की बिगेस्ट कार मेकिंग कंपनी बनाएंगे। धीरू भाई अंबानी का विजन था कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। वो नहीं रहा। अगर वो रहता तो शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती। ये धीरू भाई अंबानी का विजन था कि जामनगर में उसने इतनी बड़ी रिफाइनरी लगाई कि उसके लगने के बाद 10 साल तक फर्दर कैपेसिटी एडिशन नहीं हुआ। सारे एशिया में अगर होता तो वो गलत हो जाता। मतलब इतनी बढ़िया कैपेसिटी एडिशन उसने किया, इतनी बड़ी रिफाइनरी लगाई। इट वॉज इस विजन कि मैं ऐसी रिफाइनरी लगाऊंगा कि 10 साल तक आपको रिफाइनरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी वो रिफाइनरी बढ़िया काम कर रही है। ये विजन है। नहीं तो क्या होता है, विजन नहीं होता, लोगों को छोटा मोटा काम ही करते रहते हैं। तेल साफ़ करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उसके लिए इतना बड़ा प्लान तैयार करना, उसके लिए इतना बड़ा एग्जीक्यूट करना एंड बिफोर टाइम एग्जीक्यूट करना है। दूसरी बात ये, हर चीज़ को बिफोर टाइम एग्जीक्यूट करना एंड देन उससे रन करना। आज तक कभी किसी ने सुना है कि जामनगर रिफाइनरी जो है वो काम नहीं कर रही है, उसमें कोई खराबी आ गई है? कभी नहीं होता। फर्स्ट क्लास मेंटेनेंस सिस्टम, फर्स्ट क्लास वर्ल्ड क्लास सिस्टम, प्रोसीजर्स, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सब कुछ। इट रिक्वायर्स अ विजन। हर एक के बस की नहीं है, हर के बस की नहीं है। हम लोग तो छोटी छोटी बातों में अटके रह जाते हैं। तो ये विजन है किसी का कि हमें ऐसा करना है, और विजनरी लोगों को ही लोग याद करते हैं। आज हमने इस वीडियो में कितने लोगों के नाम लिए, दे हैव बीन विजनरीज पार एक्सेलेंस, उन्हीं को लोग याद करते हैं। बाकी लोगों को लोग जो स्टेट्समैन होते हैं या पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन को लोग कभी याद करते हैं, और जो पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन रहे, एक बार MP बने, MLA बने, 5 साल बाद गायब हो गया, खत्म। कुछ नहीं पूछता कौन, कुछ किसी को जहाँ याद पड़ा है कि VK सिंह से पहले गाजियाबाद का MP कौन था, बताइए, कोई याद नहीं करता उनको। ठीक है ना। तो इस सिमिलरली, या तो आपने बहुत बुरा काम किया हो तो आपको लोग याद करेंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया हो, या फिर आपने ऐसा काम किया हो कि लोग 100 साल बाद भी आपको याद करें। 100 साल बाद भी कोई अपने कोई बाप अपने बेटे को बोले कि वो आदमी आया था, उसने ये काम किया, इसकी वजह से आज ये हो रहा। दैट इज़ विजन। कोलकाता में जब मेट्रो रेल चलाई गई, इट वॉज अ विजन। अब मुझे चीफ मिनिस्टर का नाम याद नहीं आ रहा, बट इट वॉज इस विजन कि मेट्रो रेल कलकत्ता में चलेगी। उसको चलने में बहुत साल चलने लग गए। रीज़न बीइंग देयर वर ह्यूज कोर्ट केसेस बिकॉज ऑफ दैट मेट्रो। किसी घर के आगे जा रही है तो कोर्ट केस कर दिया उसमें। वो उसका विजन इन लोगों ने स्कटल कर दिया। बट अगर वो मेट्रो सक्सेसफुल होती, टाइम पर बन जाती, विदाउट एनी कॉस्ट एस्केलेशन, और कलकत्ता वुड हैव बीन ए मच बेटर सिटी टू लिव इन। अभी वहाँ और एक्सपेंशन हो रहा है, उनको समझ में आया कि मेट्रो होना अच्छा है। कैनेडी में जो भी है। सिमिलरली यहाँ दिल्ली के लिए शीला दीक्षित का विजन था, या मदन लाल खुराना का विजन था कि हम यहाँ मेट्रो चलाएंगे। आज हम दिल्ली में मेट्रो है तो हम लोग दिल्ली में सफ़र कर पाते हैं, नहीं तो दिल्ली की सड़कें तो चौक हो जाती बिल्कुल। ये दिस इज़ विजन। तो विजनरी होना बहुत ज़रूरी है। और विजनरी आदमी जो होता है, ही बिकम्स ए he has to be a very good leader. He has to have blueprint ready and he has to have a team to execute that visionary plan. APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। विजन था कि हमें इंडिया के लिए मिसाइल बनानी है, ऐसी मिसाइल बनानी है जिसका किसी के पास तोड़ ना हो। सो आप देखिए हमारी अग्नि मिसाइल जो है, इनका किसी के पास तोड़ नहीं। सो ये विजन है। नहीं तो हर एक के नहीं होता, कभी नहीं होता। आप तो कुछ ही करते रहो, नहीं बनता है। तो अब देखिए, अब धीरे धीरे इंडिया में आज तक एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं बनी। अब हमने कुछ पुर्जे बनाने शुरू किए, धीरे धीरे उसको हम अपग्रेड करेंगे तो शायद हम भी अपना कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना सकें। जबकि छोटे छोटे कंट्रीज़, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ दे मेक देयर पैसेंजर एयरक्राफ्ट। हम एक प्लेन में बैठे थे, उसमें लिखा हुआ था कि दिस प्लेन इज असेंबल्ड इन ब्राज़ील। मैन्युफैक्चर का पता नहीं। बट देन ब्राज़ील जैसा कंट्री नहीं, छोटा सा कंट्री है,
दे आर एबल टू असेंबल एन एयरक्राफ्ट पैसेंजर। इट वॉज क्वाइट 100 सीटर था वो, अच्छा एयरक्राफ्ट था। सो विजन किसी का रहा होगा तो उसने ब्राज़ील जैसे कंट्री में फैक्ट्री लगा दी। अब ये मंजाल साहब का विजन था कि हीरो मोटर जो है दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर फैक्ट्री, टू व्हीलर मेकर बनेगा। आज भी वो है टू व्हीलर दुनिया का सबसे बड़ा, मोर देन 2 मिलियन टू व्हीलर्स इन ए ईयर। कभी कोई स्ट्राइक नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी मेंटेनेंस इशू नहीं, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं फैक्ट्री के अंदर। दिस इज़ विजन। आप देखिए कि कैसे बढ़िया काम होता है। इन्हीं लोगों को हम याद करते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई है, बस इसके बाद धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियोस भी देखें। एक बार फिर से धन्यवाद।